दिन में महापुरुष नहीं बनता और कोई जीते जी भी महापुरुष नहीं बनता। महापुरुष बनने के लिए अपना सुख चैन त्यागना पड़ता, अन्याय अत्याचार जुल्म जाति सहनी पड़ती है, उनका मुकाबला करना पड़ता है, तकलीफें सहनी पड़ती है और अपने जीवन को समाज के नाम समर्पित करना पड़ता है। और व्यक्ति के जाने के बाद समाज निर्धारित करता है कि वो महापुरुष था या कोई आम आदमी था। वही समाज उसको छोड़ देता है। मैं गुरु घासीदास जी की पावन इस धरती पर पुनः आप सबका अभिनंदन वंदन, जय भीम आप सब लोगों को करता हूं। मैं पिछली बार आया था जांजगीर चांपा में और मैंने आपको विश्वास दिलाया था कि हम जहां लड़े हैं लोकसभा का चुनाव, वहां हम लगभग 1.5 लाख वोटों से लोकसभा का चुनाव जीत रहे हैं। आप मेरी रिकॉर्डिंग उठा के चेक करवा लो। मैं कह के गया था कि 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे और 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। और मगर मुझे भरोसा था कि जांजगीर चांपा के लोग भी हिम्मत जुटाएंगे, लेकिन आप लोग नहीं जुटा पाए, कोई बात नहीं। लेकिन आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे मन में कोई चुनावी बात नहीं है, मेरे मन में कोई स्वागत की बात भी नहीं। मेरे मन में तकलीफ है कि मुझे आपके बीच बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं। आपने जो जिम्मेदारी देके मुझे भेजा है पार्लियामेंट में, वो पार्लियामेंट का सेशन कल खत्म हुआ और कल सेशन खत्म हुआ। आज आपका भाई चंद्रशेखर आजाद आपके बीच में है। मैं सुबह 4 बजे उठ के चला था कि मुझे आपके बीच में जाना है। मेरा आपका वोट का रिश्ता नहीं है, मेरा आपका खून का रिश्ता है, मेरा आपका विचारों का रिश्ता है, मेरा आपका संघर्ष का रिश्ता है, मेरा आपका दर्द का रिश्ता है। और उस दर्द के रिश्ते के नाते आपका भाई यहाँ, मुझे यहाँ की घटना के बारे में पता लगा और आज मेरे माध्यम से देश और दुनिया में बैठे हमारे लोग जानेंगे कि सतनामी क्या है। ये भी जानेंगे कि यहाँ जो हुआ वो कैसे हुआ और ये भी जानेंगे कि आज के बाद जो यहाँ होगा उसके बाद क्या होगा, ये भी जानेंगे। मेरी बात को आप लोग याद रखें। पहले जानिए दुनिया में रहने वाले लोगों कि बहुत लंबे समय पहले गुरु घासीदास जी ने मन का एक समान, मानव मानव एक समान का नारा देके और टूटे हुए बिखरे हुए समाज को जोड़ने के लिए इस सतनामी पंथ की नींव रखी। और ये एक ऐसा पंथ है जो सिर्फ प्रेम की भाषा समझता है, जो सिर्फ प्रेम करता है, सम्मान करता है, जिनका झंडा भी सफेद रंग का है और सफेद रंग जो निशानी है वो अहिंसा की निशानी है, वो निशानी है भाईचारे की। तो छत्तीसगढ़, पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा रहने वाला छत्तीसगढ़, जिसकी पहचान सतनामी समाज से है, वो सतनामी समाज जो अपने दम पे यहाँ जुल्म जाति अत्याचार के खिलाफ लड़कर और अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसने देश में दुनिया में अपना झंडा डंडा बुलंद किया, अपना नाम कमाया, इस छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। ये है सतनामी समाज। बड़ौदा बाजार में जो हुआ वो बार बार जो हमारे जैत स्तंभ को, हमारी आस्था को, हमारे सम्मान को जो अपमानित करने का काम किया, हमें पीड़ा देने का काम किया, जिसके बाद हमने ज्ञापन देकर सरकार से मांग की कि इसकी सीबीआई जांच करा दो, क्योंकि ये जैत खंभ को नोचना, उसको काटना सामान्य घटना नहीं है। इसके पीछे किसी का दिमाग है, कोई षड्यंत्र है, कोई जानबूझ के किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता है। ये एक सोची समझी साजिश है। लेकिन महीने भर के समय के बाद भी इतने बड़े समाज की आस्था को अपमानित होने दिया गया और 3-4 लोगों को पकड़ के, जिनको ये भी नहीं पता कि जैत स्तंभ क्या होता है, सतनामी समाज क्या है, गुरु घासीदास के विचार क्या है, जो इस प्रदेश के रहने वाले भी नहीं है,
उनको गिरफ्तार करके खाना पूर्ति करके जेल भेज दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ हमारी भावना याद करने के लिए। और मैं अपने सतनामी समाज को जानता हूं, वो कभी हिंसा के रास्ते में नहीं जा सकता। मैं जानता हूं कभी हिंसा का रास्ता अख्तियार नहीं करता। अगर वो हिंसा का रास्ता अख्तियार करने वाला समाज होता तो इनकी तरफ आंख उठाने वाला व्यक्ति छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं देता। मैं अपने समाज की ताकत को जानता हूं। लेकिन ये तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये तो गुरु घासीदास को मानने वाले लोग हैं, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, ये तो मानव काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं। ये कभी हिंसा का सहारा नहीं लेते। ये तो जिस दिन इकट्ठा हुए थे अपनी बात को कहने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन इनकी भीड़ में जिन असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने जानबूझ के उस षड्यंत्र को हवा दी और इस समाज की आस्था को चोट पहुंचाते हुए और इस समाज को बदनाम करने के लिए पूरी दुनिया में जिस तरह का षड्यंत्र किया और जिस तरह की घटना को अंजाम दिया, सरकार ने उसकी तह में जाना सही नहीं समझा और सरकार ने निर्दोष सतनामी लोगों को टारगेट कर करके, जो इस समाज के निकले हुए लोग हैं, जो समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने और गुरु घासीदास जी के विचारों को दुनिया में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जानबूझ के टारगेट करके उन्हीं लोगों को जेल भेजने का काम किया। और जेल भी ऐसे नहीं भेजा, दुनिया में रहने वाले लोगों सुनो, जेल भी ऐसे नहीं भेजा, उनकी खाल नोच नोच के, लाठियों से पीट पीट के, उनको जूतों से पीट पीट के, उनको बेइज्जत करके उनके हाथ पैर तोड़ के जेल भेजा। और आज मेरे भाई, मेरा परिवार जेलों में सड़ रहा है। ये इस सरकार और सरकार के निकम्मे प्रशासन की देन है। क्या इस प्रशासन को नहीं पता था इनका एलआईओ का फेलियर है, इनके इंटेलिजेंस का फेलियर है? इनको नहीं पता था। आज तो इनको पता था कितने लोग आएंगे। आज तो जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दी, आज तो गांव गांव में अनाउंसमेंट करा दिया कि मुकदमे हो जाएंगे, जेल भेज दिए जाओगे। आज तो डराने का काम किया। 1 महीना हमारे लोग आंदोलन करते रहे कि इसकी सीबीआई जांच करा दो, तब तो गहरी नींद में सो रहे थे कि हम नहीं जानते क्या हुआ, क्या हम बच्चे हैं, क्या हम दूध पीते बच्चे, हमें नहीं पता कि किस तरह आंदोलन को कुचला जाता है, किस तरह से जो है आंदोलन को बदनाम किया जाता है, किस तरह अपने गुंडे भीड़ में घुसाकर और सतनामी समाज के निर्दोष युवाओं पे झूठे मुकदमे लगा के क्या करना।